हेलो एवरीवन। देखिए, एक मैं पहले ही कुछ लेक्चर में मैंने इससे पहले भी बात किया था। मैंने कहा था कि देखिए, मेरा मेन मोटो यहाँ पे 10th का लेक्चर बनाने का नहीं है, 10th का फिजिक्स का बेसिकली नहीं है। मेन यहाँ पे मेरा मैकेनिक्स है, और चूँकि अभी मेरा ये पढ़ाई भी कंटिन्यू है, बेसिकली मेरा प्रिपरेशन भी इंजीनियरिंग सेक्टर से ही है। तो मैं सोचा था कि पहले मैकेनिक्स बनाओ और 11th के करस्पॉन्डिंग, तो हमको शायद पढ़ना नहीं पड़े। ऐसे 10th के लेक्चर में या कोई भी अदर लेक्चर में मतलब जो भी थोड़ा सा टाइम लेता है, अलग तरीके से सोचना पड़ता है उसको। फिर भी 10th बनाने का मेरा मेन मोटो नहीं है, लेकिन कुछ मेरे जो अपने प्रिय शिष्य हैं, कह सकते हैं मेरे फेवरेट स्टूडेंट कुछ, और वो लोग चाह रहे थे कि मैं 10th का कुछ लेक्चर बनाऊं, लेकिन ये एक दो स्टूडेंट से नहीं हो सकता है। तो यदि बहुत सारा कमेंट है इस तरीक़ा से, यदि डिमांड होगा तो बिल्कुल हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि बनाएं। अभी हम श्योर नहीं है, पर हाँ कुछ टॉपिक पे उसने बात किया था, कहना मतलब बोला था कि आप थोड़ा सा बात करिए, तो हम बिल्कुल उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आज मैं बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करता हूँ। ये बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक हो जाता है, हम विजुलाइज नहीं कर पाते। तो आज थोड़ा सा वही बात कर लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आप उसको अच्छे से समझो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये देख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही कोई और टॉपिक यदि आपको जो सबसे टिपिकल टॉपिक है आपको समझ में नहीं आता है, यदि मुझे हुआ तो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। मैं कोशिश करूंगा कि आपको विजुलाइज कराऊं, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एक चीज़ थोड़ा सा बात करते हैं। ये तो कहीं ना कहीं चार्ज की करस्पॉन्डिंग है, ये तो समझ में आ रहा है। और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो ये एक्चुअली स्टोर एनर्जी के टर्म में आता है। हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा सा हम सेंस लेते हैं, ये स्टोर एनर्जी के टर्म में आता है या स्टोरेशन के टर्म, ठीक है। या स्टोरेशन, कोई भी एनर्जी को यदि हम स्टोर करते हैं, स्टोरेशन के सेंस में आता है कि हम कितना स्टोर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं स्टोर्ड एनर्जी कह दीजिए, कौन सा एनर्जी हम देखेंगे। लेकिन बेसिकली हम कोई चीज़ के बारे में, जब हम स्टोरेशन के बारे में या स्टोर कितना है इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं यहीं से कुछ पता चलता है। पर चले, अभी तक जो हम लोग जो बहुत हाईटेक, बिकॉज चार्ज है और चार्ज के केस में थोड़ा सा देखना डिफिकल्ट हो जाता है। बट पोटेंशियल को यदि हमको देखना है तो हम लोग छोटा बात तो हम जानते हैं, छोटा सा हम बचपन से ही जानते हैं कि थोड़ा सा पोटेंशियल के बारे में जो हम लोग बहुत अच्छा जानते हैं वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यदि सपोज करिए कि हमारे पास, आप जानते हैं कि हम लोग एक बॉल को ऊपर रखते हैं। आप बचपन में 9th में बिल्कुल ये पढ़ेंगे और ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक चीज़ बताइए कि थोड़ा सा कि ये एक बॉल को यदि ये फ्रॉम द ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, अभी हम फ्लैट ग्राउंड लेते हैं, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है, हम दिखाएंगे। तो ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड से यदि हम इस बॉल को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि एक्चुअली यहाँ पे यदि हम ऊपर ले जाते हैं तो ये h हाइट पे आता है। यदि h हाइट पे ले जाते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंदर अब एनर्जी कितना स्टोर्ड हो गया, तो इस पर जितना वर्क हुआ वही एनर्जी स्टोर्ड। बिकॉज कोई भी जो एनर्जी होता है, जब भी स्टोरेज एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो वो बेसिकली उसके ऊपर यदि हम सपोज करें कि इस पर हम अभी कोई फोर्स लगाए तो ये कुछ हमारे ही एनर्जी को स्टोर करता है, मतलब मेरे वर्क के एनर्जी के टर्म में स्टोर करता है। इसका मतलब हम यदि एक बात बताएं कि इसमें कोई और अदर कोई डिसिपेशन नहीं होता है, तो बॉल को यदि सीधा छोड़ दें तो वो जो गिरेगा तो वो अपना एनर्जी किस में कन्वर्ट करेगा? काइनेटिक एनर्जी में। और वो काइनेटिक एनर्जी किससे आया? हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जाके हम इमेजिन करें कि यदि बॉल को हम इस जगह से गिराएं, यहाँ यहीं पे हाथ पे रख दें, तो कहीं तो नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये, इसमें तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई हम कुछ भी नहीं किए। सपोज करिए कि हाइट पे छोड़ देते हैं और फिर गिराते हैं, तो अब ये देखिए मूव कर रहा है। इसका मतलब हम हाइट क्रिएट किए, इसका मतलब इसके अंदर जैसे ही हाइट क्रिएट करते हैं एक एनर्जी इसमें स्टोर्ड हो जाता है, तब तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब कोई भी एनर्जी, यदि हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम इसको एक हाइट चाहिए। ये कौन सा हाइट है? अब कौन सा हाइट है? बिकॉज इस पर वर्क कौन कर रहा है? गौर से देखिए, इस पर वर्क कौन कर रहा है। तो अब देखिए हाइट हम तो दे रहे हैं, इस पर वर्क डाउनवर्ड हो रहा है mg, और ये हमारा एक्चुअली फोर्स लग रहा है इस पर। आप जानते हैं कि फोर्स इनटू जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं एक्चुअली वर्क डन। तो ये जो वर्क डन हुआ इस पॉइंट से यहाँ ला जाने में जितना वर्क करना पड़ा, यही तो उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो गया। और वो कितना हुआ है? mg इंटू एच। यदि अदरवाइज और कोई एनर्जी नहीं है, हम अभी थोड़ा सा क्विकली बात कर रहे हैं, ये मेरा मेन टॉपिक नहीं। इसका मतलब इसके अंदर हमारा जो mg h है
उसको हम क्या बोले थे, पोटेंशियल। लेकिन इसमें और एक टर्म लगा दीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जब हम mgh के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन एक बात बताइए कि जब भी ये ऊपर गया, अब जब हम ऊपर से कोई चीज़ गिराते तो ऑटोमेटिक इसमें कुछ हमको वर्क नहीं करना, हम सिंपली छोड़ देंगे, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। उसको हमको इस पर कोई वर्क नहीं कर, यदि अभी नीचे डाउनफॉल आ रहा है तो हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर वो हमारा पोटेंशियल जो था वो कंजर्व्ड था, इसके अंदर स्टोर था वो, ठीक है। लेकिन सपोज करिए कि बॉल को यदि हम ऊपर से गिराएं तब तो वर्क नहीं करना पड़ रहा है, एक्चुअली ये ऑटोमेटिक हो जाता है, नीचे चले जाता है, ठीक है। लेकिन यदि इसी हाइट पे बॉल को हम ऊपर ले जाना चाह रहे हैं तो हमको ऊपर से कोई वर्क डन करना पड़ेगा बाय हैंड। हमको यदि हम सपोज करें कि इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं हम, और इस हाइट पे क्रिएट करना चाह रहे हैं फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, ठीक है, तब हमको इस पर वर्क करना पड़ेगा ऊपर से। और जब भी हम इसके ऊपर भी वर्क करना चाह रहे हैं, एक्चुअली ये वर्क ये हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं जब हम कोई बॉल को, ये एक्सटर्नल वर्क हुआ। इस हाइट पे मेंटेन रखने के लिए हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और इस हाइट से जैसे छोड़ेंगे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, हमको वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल एजेंसी काम नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटेड हो जाता है, ये ऑटोमेटिक ये नीचे मूव कर जाता है। इसका मतलब जब भी हम कोई बॉल को मूवमेंट देना चाह रहे हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसमें जो है, इसका मतलब ये जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है कि ये कितना हाइट पे है, और कितना हाइट पे डिपेंड करता है, इसका मतलब इसमें कितना पोटेंशियल स्टोर है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतना उसका काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, और यदि काइनेटिक एनर्जी हो सकता है इसका मतलब उसमें उतना ज़्यादा स्पीड अप मूवमेंट उसका कर सकते हैं। ये बात तो भाई यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल डिपेंड किस पे कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाइट पे। और हाइट किसके कॉरस्पॉन्डिंग, जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो नो मैटर कि ये अर्थ ही होना चाहिए, याद रखिएगा, कोई जोरी नहीं है। कोई भी ग्रेविटेशनल बॉडी जो है और इस तरीक़ा से जो हमारा कुछ भी कर सकता है, इस तरीक़ा से फोर्स लगा सकता है ग्रेविटेशनल, वो हमारा एक्चुअली, तो इसका मतलब यदि कोई भी सपोज करिए दूसरा प्लानट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारा मैसिव प्लानट है, मास प्लानट है, तो यदि हम यहाँ पे एक बॉडी को रखते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये डिस्टेंस है ये हाइट है। यहाँ पे यदि कोई बॉडी को रखते हैं ये हमारा हाइट। एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा एक मिथ होता है बच्चों को, हाइट बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाइट का मतलब ये नहीं होता कि मेरे सर के ऊपर, हाइट का मतलब कोई जोरी नहीं कि सर के ऊपर। आपको यदि हम बोलेंगे कि इस डिस्टेंस में, तो आप नहीं कहिए कि हाइट है, मतलब आपके रिस्पेक्ट में हाइट का मतलब यहाँ ऊपर में होना चाहिए। तो किसके क्रॉसपॉन्डिंग ऊपर में, गौर से देखिए, आप हमेशा ऊपर सेंस करते हैं, मतलब हम अर्थ की क्रॉसपॉन्डिंग ऊपर के बारे में बात करते हैं। लेकिन सपोज करिए कि यहाँ पे यदि हम एक अर्थ को इस तरीके से एलोकेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ गए तो सबको समझ में आ जाएगा। यदि अर्थ यहाँ पे है और एक पॉइंट को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट को, ये हमारा एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, इस ऑब्जर्वर, ठीक है, इस ऑब्जर्वर ए है, इस ऑब्जर्वर करस्पॉन्डिंग ये बॉल यदि है, सपोज करिए ये बॉल के करस्पॉन्डिंग इसका हाइट इस डायरेक्शन में, जबकि यहाँ पे कोई बॉडी यदि हम बी बॉडी है, बी कोई मैन है और ये खड़ा है, इसके करस्पॉन्डिंग हाइट ये होगी। इसका मतलब हाइट इंपॉर्टेंट है कहाँ से, इस बॉडी से कोई भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में कहीं भी रेडियली यदि फ्रॉम दिस मैसिव बॉडी यदि रहेगा किसी लोकेशन पे, तो ऑटोमेटिक ये हाइट हो जाएगा। नो मैटर यहाँ भी हो सकता है कि इसके करस्पॉन्डिंग ये हाइट नहीं हुआ, ठीक है, बट ये इसके करस्पॉन्डिंग हाइट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये अर्थ के करस्पॉन्डिंग हाइट के बारे में बात कर रहा है। और वो हाइट का मतलब होता है कि हम एक सेपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उस बॉडी का उस प्लैनेट के बीच में का जो सेपरेशन है उसके बारे में बात कर ले। अभी थोड़ा सा हम इसको ऐसे समझिए, ठीक है, यही देखिए हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तो वो पढ़ना नहीं है। तो जब हम एक्चुअली ग्रेविटेशनल बॉडी, ग्रेविटेशनल फील्ड में हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड में मतलब क्या होगा, इसका मतलब इस पर कोई कॉन्टैक्ट फोर्स तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फोर्स कौन सा है, कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर इसका मतलब ये हमारा कि ये हमारा फील्ड फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, और जब भी कोई फील्ड फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब होता है कि उसमें हमारा एक एनर्जी जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मतलब या तो काइनेटिक या पोटेंशियल, ये दोनों हमारा कंजर्व्ड रहता है
पोटेंशियल कम तो काइनेटिक ज़्यादा, काइनेटिक कम तो पोटेंशियल, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये अभी मेन मैटर नहीं है। मैटर ये है कि इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में यदि बात करते हैं तो बेसिकली ग्रेविटेशनल हाइट के बारे में बात करते हैं, और जितना ज़्यादा हाइट क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा ये उतना वेलोसिटी से मूव करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, तो भाई समझ में आ गया। ये एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लेकिन यही चीज़ को यदि हम चार्ज में अप्लाई करते हैं तो आपको बड़ा सा परेशानी होने लगता है, क्योंकि आपको समझ में आता नहीं है, आपको सीधा रटा दिया जाता है और आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए अब यही चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, अब ये बड़ा सा स्फेयर बॉडी तो आपको समझ में आ गया। अब इस स्फेयर बॉडी को हम सिकुड़ा रहे हैं और इसको हम एक चार छोटा सा पार्ट बना दिए। अब बताइए कि यदि हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिकल, वो तो ग्रेविटेशनल था, अब ये इलेक्ट्रिकल है। अब यदि हम इसको कोई पार्ट पॉइंट, सपोज करिए हमारा एक चार्ज, दूसरा चार्ज है कोई 1 यूनिट चार्ज, एक्चुअली वो भी तो दूसरा मास था, यूनिट मास, बॉल बहुत छोटा यूनिट मास और बड़ा सा अर्थ था। यहाँ पे भी ये चार्ज है, बड़ा सा चार्ज है, कोई मैसिव चार्ज ले लिए, और एक छोटा सा यूनिट यहाँ चार्ज हम ले लिए, ठीक है। लेकिन इस चार्ज से ये हमारा एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिकल हाइट है, इसको बोलते हैं, हम इसको रेडियल डिस्टेंस कहा देते हैं, बट ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल हाइट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हाइट के कोरस्पॉन्डिंग जितना ज़्यादा हाइट उतना अंदर इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, बिकॉज ये भी फील्ड फोर्स है। इसका मतलब यहाँ पे भी कंजर्वेटिव फील्ड काम कर रहा है। इसका मतलब ये यदि इलेक्ट्रिकल हाइट चार्ज में हम क्रिएट कर दें तो ऑटोमेटिक ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन कौन सा पोटेंशियल, वहाँ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है, ठीक है, कि हम एक्चुअली जब हम इलेक्ट्रिकल हाइट क्रिएट करते हैं उसके, अब इलेक्ट्रिकल हाइट क्या होता है इन द सेंस ऑफ कि चार्ज के बीच में कोई भी चार्ज का सेपरेशन के बारे में यदि हम बात करते हैं तो वो हमारा एक्चुअली इलेक्ट्रिकल हाइट होता है। तो जब हम पोटेंशियल के बेसिकली बात करते हैं, ये याद रखिए, तो ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब ग्रेविटेशनल हाइट पे डिपेंड करता था, ये भी इलेक्ट्रिकल हाइट पे डिपेंड करता है। तो ये समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यदि हम सीधा डिफाइन करेंगे, छोटा सा यदि ये टर्म लिखेंगे, तो इट इज इक्विवेलेंस टू अब हम एनर्जी नहीं लगाएं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएं, याद रखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लगाएंगे तब अलग बात है। इट इज द इक्विवेलेंस टू इलेक्ट्रिकल हाइट। इसका मतलब यदि हम इलेक्ट्रिकल हाइट क्रिएट कर दें तो वो हमारा एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होता है, ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यदि हम बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी के बारे में यदि बात करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यदि हम थोड़ा सा एनर्जी के टर्म में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ द एनर्जी stored in the charge, in the unit charge due to the electric height from a charge, from another charge. फ्रॉम अनदर चार्ज। ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है, ये हम पूरा, देखो ये फिगर का काम पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, सॉरी, हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द यूनिट चार्ज, या कोई भी चार्ज पे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक हाइट फ्रॉम अनदर चार्ज। इसका मतलब कोई भी एनर्जी जो स्टोर्ड होता है किसके कारण, इलेक्ट्रिक हाइट क्रिएट करने का कारण, मतलब ये चार्ज है अनदर चार्ज, ये एक यूनिट चार्ज है, इस चार्ज में जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ है किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल हाइट के कोरस्पॉन्डिंग, ये एक्चुअली ये हमारा इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी होता है।
बट भाई ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन आपके भाषा में कैसे बात करें, बिकॉज ये तो डेफिनेशन नहीं है, और ये बोलेगा तो शायद हमको लगता है कि परेशानी हो जाएगा। ठीक है, समझदार लोग समझ जाएंगे, नो डाउट, और ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अब आगे निकलते हैं, आपके लेवल में हम कैसे बात करेंगे। ठीक है, अभी तो डिफाइन तो आपके 10th लेवल में हमको करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। थोड़ा सा और एक फिगर के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे हैं जैसे समझिए कि एक बॉल है, यहाँ पे एक और मिथ है, थोड़ा सा हम इस मिथ के बारे में और भी बात कर लेते हैं। अक्सर बच्चा जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ता है तो वही ईएमएफ को भी बेसिकली वही समझता है। तो ठीक है, जैसे हम लोग अभी समझे, अब हम बताए थे, थोड़ा सा बैलेंस में देखिए, यदि हम एक बॉल को यहाँ से ऊपर से नीचे गिराएंगे तो ये कंजर्वेटिव वर्क हो रहा है। ठीक है, मतलब इस पर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं लगाना पड़ रहा है, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वही काम कर रहा है। लेकिन इसके जो हम इमेजिन करिए कि यही कहानी को इमेजिन करिए कि यहाँ पे हम बॉल रखें, ये बॉल को हम सीधा यहाँ से छोड़ दें, सीधा छोड़ें, ये सीधा बॉल यहाँ नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये बॉल अपने तो ऊपर नहीं चले जाएगा। लेकिन यदि हम ये प्रोसेस को पूरा रिपीटेडली करना चाह रहे हैं तो एक बार बॉल को यहाँ पे छोड़ेंगे और नीचे गिर जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इस बॉल को यहाँ पे लाएंगे और फिर बॉल को ऊपर लेके चले जाएंगे, और फिर बॉल यहाँ पे जैसे ही छोड़ेंगे अपने गिर जाएगा। तो इसका मतलब एक प्रोसेस है कि ये तो अपने गिर जाएगा, ये जो वर्क है ये कंजर्वेटिव वर्क है। ठीक है, ये हमारा एक्चुअली फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क है। ठीक है, और ये किसके कारण हुआ कि इसके अंदर इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ था वही हमारा क्या हुआ कि इसको यहाँ तक लाया, इसमें वेलोसिटी आ गया। लेकिन अब यही चीज़ को फिर से हम इलेक्ट्रिक हाइट, बिकॉज ये अपने तो साइक्लिक प्रोसेस में नहीं चलने वाला है, तो हम सोचते हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस में चले तो हमको एक और वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये जो वर्क कर रहे हैं ये हमारा अगेंस्ट द ग्रेविटी है, और अगेंस्ट द ग्रेविटी जब हम वर्क कर रहे हैं तो हमको एक ऊपर से वर्क इम्पोज करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल वर्क। और आपको पता है ये एक्सटर्नल वर्क जो हम कर रहे हैं ये हमारा कौन सा है, एक्चुअली नॉन कंजर्वेटिव वर्क। ये इसके अंदर नॉन कंजर्वेटिव का मतलब इसमें ये हमारा कंजर्वेटिव वर्क है, जो इसके अंदर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा था उसके कारण। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव वर्क हो रहा है, या कह सकते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब यदि बॉल को यहाँ पे लाएं तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड काम कर रहा है। इसका मतलब यदि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जनरेट करते हैं तो एक हाइट जनरेट करेंगे, ऑटोमेटिक ये बॉल नीचे आ जाएगा। बट जब हम इसको ग्रेविटेशनल यहाँ से यहाँ लाना चाह रहे हैं तो हमको ऊपर से वर्क करना पड़ रहा है। और एक्चुअली यही नॉन कंजर्वेटिव वर्क या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो हम लगाते हैं, एक्चुअली इसी को बोलते हैं ईएमएफ। नहीं सॉरी, अभी हम इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ये हम चार्ज के टर्म जब सोचेंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये तो बॉल के बारे में समझ में आ गया। इसका मतलब यदि बॉल को साइक्लिक ऑर्डर में चलना है तो यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, छोड़ देंगे, नीचे चले जाएगा, फिर बॉल को यहाँ ऊपर ले चले आएंगे, तो ऊपर ले जाने में हमको वर्क करना पड़ेगा और नीचे ले जाना में ये अपने आप हो जाएगा। ये फील्ड के कारण हुआ है। अब थोड़ा सा इसी चीज़ को अब हम चार्ज के टर्म में सोचते हैं। इमेजिन करिए कि हमें यही बॉल को अभी हम चार्ज मान लेते हैं, ये चार्ज को यहाँ से यदि सपोज करिए ये चार्ज को हम यहाँ से नीचे गिराएं, ये चार्ज यहाँ आएगा। बट ये चार्ज को जब हम ऊपर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इस पोटेंशियल पे, समझे करिए ये हमारा एक अलग पोटेंशियल है और ये हमारा अलग पोटेंशियल, तो ये हमारा सपोज करिए जीरो पोटेंशियल है। और यहाँ पे जैसे ही इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल हाइट को हम पोटेंशियल के टर्म में शो करते हैं। ठीक है, समथिंग हाइट पे कुछ देते हैं, ये इस चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग या कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो भी, ये चार्ज को यहाँ से जैसे ही छोड़ेंगे नीचे गिर जाएगा, फिर इस चार्ज को ऊपर लेके चले जाएंगे यहाँ पे, तो ये हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव वर्क है। या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी कह सकते हैं, बिकॉज नॉन कंजर्वेटिव वर्क हो रहा है। और ये हमारा कंजर्वेटिव वर्क है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क हो रहा है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है और यहाँ पे हमारा फील्ड वर्क हो रहा है। यही चीज़ समझना है। इसका मतलब
एक बार बताइए कि ये जितना ऊपर करेंगे उतना ज़्यादा हाईली स्पीड में ये मूव करेगा, और हम ये चार्ज को मूव ही करवाना चाह रहे हैं बिकॉज हमको करंट चाहिए। जितना स्पीड में मूव करेगा उतना ज़्यादा हमको क्या चाहिए, इसका उतना ज़्यादा हम ऊपर में रखेंगे तो उतना स्पीड अप में मूव करेगा, उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगा। इसका मतलब उतना ज़्यादा हमको पोटेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा। मेरा मेन मोटो यही था, लेकिन ये चीज़ हम कंटिन्यू चाह रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अभी ये बहुत डीपली टॉपिक है कि पॉइंट इस पर डिबेट करना है, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म में हमको बहुत स्पीडअप में बात करना पड़ रहा है। तो एक चीज़ हम बताते हैं कि ये काम जो होता है ये ऑटोमेटिक हो जाता है, बट ये काम हम बैटरी में यही काम करते हैं, इसी को बोलते हैं ईएमएफ। एक्चुअली ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ यही काम करता है कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ही होता है कि जब फोर्स हायर पोटेंशियल से कोई भी चार्ज हायर से लोअर में जाता है, इमेजिन करिए कि एक नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव हमारा क्या करता है, नेगेटिव कहाँ से मूव करता है, नेगेटिव चार्ज, यदि हम नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं तो लोअर टू हायर मूव करता है, ठीक है। तो एक चार्ज जब ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, इमेजिन करिए आप, थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारा प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ जाएगा तो क्या लगता है फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, कभी कभी नहीं आना चाहेगा, कभी नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जो चाह रहा था वो हो जाएगा उसका डेस्टिनेशन। उसका मतलब एक बार क्या होगा, इमेजिन करिए जब पहला बार बैटरी बना था तो हुआ क्या था, लोगों को ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही 2 प्लेट लगा देते, एक बार बल्ब एकदम से सडन से चार्ज जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा और खट बुझ जाएगा। ये रिपीटेशन प्रोसेस नहीं होगा हमारे पास। तो ये रिपीटेशन प्रोसेस लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ ऐसे ही हम बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं वही काम करता है कि फिर से ये चार्ज को यहाँ से यहाँ कैरी करता है। इसका मतलब यही हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ नीचे गिराए, फिर ये चार्ज को यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर दिया। ये हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, और इसी वर्क, इसको जो इंटरनल वर्क इसके अंदर जो एक्सटर्नल होता है, ये इसको ईएमएफ कहते हैं। यही ईएमएफ फोर्स का काम है। ईएमएफ बेसिकली यही करता है कि एक इलेक्ट्रिकल हाइट जनरेट करता है, ठीक है। तो हम ईएमएफ के बारे में बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल हाइट जनरेट करता है, और जैसे इलेक्ट्रिकल हाइट हो जाता है, ऑटोमेटिक चार्ज हमारा फ्रॉम इस वन प्लेट टू अनदर प्लेट वो मूव कर जाता है। यही पूरा प्रोसेस है। एक्चुअली हमारा पोटेंशियल मैन क्रिएट करने का वजह क्या है, बिकॉज जितना पोटेंशियल क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा चार्ज में मोशन आएगा और उतना ज़्यादा सब कुछ होगा। बट आपको मेन काउज बता दिए कि मेरा मेन मोटो क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं कहीं ना कहीं पोटेंशियल क्रिएट करना, और पोटेंशियल से फ़ायदा ये है कि हम उसमें एक स्पीड अप मूवमेंट मोशन चाहते हैं, और मोशन यदि चाहते हैं इसका मतलब हमको चाहिए कहीं ना कहीं क्या, इलेक्ट्रिकल हाइट, ठीक है। तो अब हम यदि पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो एक चीज़ बताइए कि यदि ये चार्ज को, हम इस चार्ज को यहाँ, ये हमारा क्यू चार्ज है और ये हमारे कोई क्यू एलिमेंट चार्ज है, और इस चार्ज पे कहीं ना कहीं एक चीज़ याद रखिए, इस पर हम इतना शॉर्ट में बात करें अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज इस पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरा फिगर है, वो इतना मतलब देखना पहले पड़ेगा, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ दिखता नहीं है और हम लोग बस डायरेक्ट डिफाइन कर देते हैं इसको। तो एक चीज़ बताइए थोड़ा सा कि एक्चुअली अब थोड़ा सा देखते हैं, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वर्क, ये पता है आपको, ठीक है। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम यदि चार्ज के टर्म में बात करते हैं तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। ये Q को हम बड़ा सा मान लेते हैं, Q हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, आर स्क्वायर, ठीक है। अब सपोज करिए कि ये चार्ज को यहाँ से हम रखें और यहाँ से यहाँ ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब मैटर है कि हमको नेगेटिव वर्क हो सकता है कि यदि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तब तो ये रिपेल कर रहा है और हमको यहाँ से यहाँ लाने में दूसरा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि ये चार्ज ऑटोमेटिक, ये सपोज करिए कि ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, ये तो ऑलरेडी आ जाएगा, और हमको अब यहाँ से यहाँ तक सेपरेट करने में थोड़ा सा हमको वर्क करना पड़ेगा। सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक लाने में अगेंस्ट में, बिकॉज ये ऑटोमेटिक, यदि हम इसको छोड़ेंगे तो सीधा ये निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव वर्क होगा। और यदि ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तब यहाँ से यहाँ लाने में हमको पॉजिटिव वर्क कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, जो भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, लेकिन अभी मेन मैटर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन बराबर क्या होगा, के Q1 Q2 आर स्क्वायर, और इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, रेडियली डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा आर से हम अभी बस छोटा बुद्धि लगा रहे हैं, ठीक है। आर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, इसका मतलब ये W बराबर क्या हो गया, के Q बाय आर। और गौर से देखिए ये Q हम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हो गया, के Q बाय आर, ठीक है। और ये के Q बाय आर क्या हमारा W, ये हमारा वर्क है, ठीक है। इसका मतलब एक बात बताइए कि हमारा जो ये वर्क डन है, ठीक है, ये इसका मतलब हम यदि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये काम हो जाएगा। तो एक बात बताइए कि यदि हमारा ये वर्क डन है, ये वर्क डन किस पे डिपेंड करता है,
और इसी को बोलते हैं एक्चुअली, यही वर्क डन पर यूनिट कूलम चार्ज। बिकॉज गौर से देखिए, ये 1 यूनिट बनाने का मतलब क्या हो, इसको मतलब इसका भी क्यू से डिवाइड करेंगे, इसको भी क्यू से डिवाइड करेंगे, ये क्यू क्यू यहाँ से कैंसिल, तो ये हमारा डब्ल्यू बाई क्यू हो गया। ये डब्ल्यू बाई क्यू को ही हम बोलते हैं एक्चुअली पोटेंशियल। इसका मतलब जब हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो के क्यू बाय आर, ये एक्चुअली है क्या, एक्चुअली डब्ल्यू बाय क्यू। इसका मतलब ये पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जितना आर बढ़ेगा उतना ज़्यादा भी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब आर यदि 10 टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो भी हमारा 0 हो जाएगा। अब समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौर से देखिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमारा पोटेंशियल हुआ था, और ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अब हम सोचते हैं कि एक बार बताइए कि इसका भी एक फील्ड का लेवल होगा, ये कहाँ तक वर्क कर सकता है, जहाँ तक इसका फील्ड है। तो हम क्या करते हैं, इसको बहुत दूर तक ले जाते हैं, मतलब आर को हम इन्फिनिटी टच करते हैं, ये हमारा आर 10 टू इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ पे चार्ज है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक हमको एक पॉइंट, सपोज करिए ए पॉइंट है, हमको बी तक लाना है, तो ये चार्ज ही इस पे काम करेगा, ये चार्ज ही इसको लाना चाह रहा है, तो इस चार्ज को वर्क करना पड़ेगा। ये चार्ज कितना वर्क करेगा, के क्यू, ठीक है। इस जगह पे यदि हम बात करेंगे ये, तो ये आर इन्फिनिटी है, यहाँ पे पोटेंशियल एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक पोटेंशियल है V1 जो के क्यू आर इन्फिनिटी है, और बी पॉइंट पे यदि हम लाए हैं तो इसको क्या कह सकते हैं, के क्यू बाय आर बी, जिसको हम आर भी कह देते हैं। इसका मतलब देखिए, यदि हम इस दोनों के बीच के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एक्चुअली क्या है, यदि हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसको, इसका मतलब क्या होगा कि यदि हम इस पॉइंट से फ्रॉम द इन्फिनिटी से टू द पॉइंट लाना चाह रहे हैं, तो क्या मेरा मोटो क्या है, फ्रॉम द इन्फिनिटी कहने का मतलब क्या हुआ, के क्यू बाय आर, और आर 10 टू इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ये बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू पोटेंशियल किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं जीरो पोटेंशियल समथिंग आर पोटेंशियल, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि भी माइनस जीरो करेंगे तो क्या होगा, भी होगा। हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन करना चाह रहे हैं, इसलिए फ्रॉम द इन्फिनिटी लेते हैं। ये मेरा मोटो मेन नहीं है कि बिकॉज इन्फिनिटी के पॉइंट को हम वहाँ पे पोटेंशियल जीरो करना चाहते हैं, इसलिए फ्रॉम द इन्फिनिटी लेते हैं। तो हम लिखेंगे, ये हमारा वर्क डन का था फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द वो पॉइंट, कोई एक पॉइंट पे फ्रॉम द इन्फिनिटी से जो लाना पड़ता है, तो फ्रॉम द इन्फिनिटी पे तो ऑटोमेटिक पोटेंशियल इसका जीरो होगा, बिकॉज ये बहुत नेग्लिजिबल फोर्स यहाँ पे लगा पाएगा। लेकिन ये फोर्स यहाँ से यहाँ ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को, ठीक है, वही वर्क डन पर यूनिट कूलम चार्ज, मतलब इस कूलम चार्ज, एक यूनिट चार्ज, यदि यहाँ 2 यूनिट चार्ज रहता तो अलग वर्क करना पड़ता, 3 यूनिट रहता तो अलग, तो एक यूनिट, बिकॉज हमको चाहिए 1 यूनिट कूलम चार्ज पे जो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, मतलब फ्रॉम द इन्फिनिट टू द पॉइंट, कोई स्पेशल पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं, मतलब फ्रॉम द जीरो पोटेंशियल से समथिंग कुछ फिनाइट पोटेंशियल तक यदि हम लाना चाह रहे हैं, तो ये हमारा एक्चुअली होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसलिए हम फ्रॉम द इन्फिनिटी लगा देते हैं। फ्रॉम द इन्फिनिटी का मेन बेसिक मतलब है, हम कहीं इन्फिनिटी मतलब होता है कहीं ना कहीं हम पोटेंशियल को ऐसा जगह पे जहाँ पे चार्ज फोर्स अपना नहीं लगा पाएगा, इसका लिमिटेशन है, एक इन्फिनाइट रेडियस पे ये फोर्स नहीं लगा पाएगा, एक इसका फील्ड है ना, तो जहाँ तक मुझे देखिए करीब करीब फील्ड जीरो हो जाए वहाँ तक के बारे में बात करें, तो हमारे पास मैथमेटिकली सेंस नहीं है बोलने का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द पॉइंट। तो अब यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे तो इस तरीक़ा से डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा भाई लिख लो। अब यही चीज़ हमको दिखाना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। When a unit positive charge, भाई अभी यही याद कर लो, बिकॉज इसमें भी फिर अंदर में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो चलो भाई, मैंने व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज is being carried from infinity to a point
along the field lines, ये भी लगा सकते हैं लेकिन कोई टेंशन नहीं, ये भी नहीं लगाना चलेगा. Infinity to a point, when a unit positive charge is being carried from infinity to a point, the work has to be done by a charge is known as the potential. The potential किसका potential? The potential of that charge. Of that charge का मतलब ये Q of that charge at that point. So when a unit positive charge is being carried from infinity to a point, the work has to be done by a charge. कोई भी चार्ज जो वर्क करना पड़ता है, वर्क हैज़ टू बी डन बाय कोई चार्ज, कोई मतलब क्यू चार्ज द्वारा जो वर्क किया जाता है इज नॉन एज द पोटेंशियल ऑफ दैट चार्ज. मतलब ये चार्ज का यदि इस चार्ज को फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द पॉइंट लाना चाह रहा है और ये क्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो वर्क करना पड़ रहा है, यही इसका पोटेंशियल होगा. किसका पोटेंशियल? इस चार्ज का पोटेंशियल. ठीक है. तो कोई भी यदि पोटेंशियल डिफाइन कर लेंगे तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वो एक्चुअली पोटेंशियल हाइट है. आज बेसिकली हम लोग को वही पोटेंशियल पे ही बात करना है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा सा बात किया गया था कि अब पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली यही, हम यदि फिनाइट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो यही हो जाएगा. यदि हम सपोज करें एक फिनाइट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये हमारा क्यू चार्ज है और इस जगह से एक R1 पॉइंट पे हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं R2, तो इस दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो ये हमारा V1 पोटेंशियल होगा, ये V2 पोटेंशियल होगा. तो अब यही बात हुआ कि द डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल, दो पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंट होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा. ठीक है. तो अब बेसिकली देखिए यहाँ पे यदि इस चार्ज करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल देखें तो KQ/R1 हो जाएगा और इस जगह पे यदि चार्ज देखेंगे तो KQ/R2 हो जाएगा. इसका मतलब इस जगह पे और इस जगह पे दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बारे में यदि हम बात करेंगे तो वो हमारा यहाँ पे इस दोनों के बीच में, तो इस पोटेंशियल सबसे बड़ा पोटेंशियल ये है. ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल हमारा इलेक्ट्रो पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा. बट और भी इसके डीपली में कॉन्सेप्ट है, बिकॉज फिर अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल चेंज कैसे होता है रेडियली चेंज करने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग में पोटेंशियल क्या इफेक्ट पड़ता है टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड. यदि सपोज करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग चलते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि ये चार्ज हमारा क्या है. तो सपोज करिए कि हम फील्ड के चार्ज के तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, चार्ज के आउटवर्ड जाते हैं तब हमारा पोटेंशियल पे क्या डिपेंड करता है. बट अभी हमारा उतना बात भी अभी नहीं कर पाएंगे एक लेक्चर में. तो मेन जो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाना था वो यही है. तो थोड़ा सा और एक बात करिए लेते हैं. अच्छा चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं. ठीक है. तो यदि हमको पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है तो ये लिख लेते हैं. भाई छोटा सा लेक्चर है. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक मतलब यही होता है कि इट इज़ द डिफरेंस between the two potential to potential. ठीक है. तो दो पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बेसिकली. इसका मतलब क्या होगा कि यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखाएंगे तो VD लिखते हैं, मतलब हम लिखना चाह रहे हैं Q से इसका ये R1 पॉइंट पे एक चार्ज और ये R2 पॉइंट पे ये V2 और ये V1 है. तो हम लिख सकते हैं एक्चुअली V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा Q चार्ज है और ये हमारा Q पॉजिटिव चार्ज है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं KQ पर ये इसको लिख देते हैं R2 और इसको लिखते हैं R1. ये KQ R2 माइनस KQ R1, ये हमारा पूरा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. और यही यदि हम इसको इन्फिनिटी कर दें तो हमारा बचेगा KQ/R2. तो हम इसको एक्चुअली पोटेंशियल कर देते हैं, बेसिकली वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है. खैर जो भी, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. और पोटेंशियल के बारे में यदि हम बात करते तो वो हमारा
सिंपली एब्सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो एक को इन्फिनिटी ले लेते हैं, मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस का मतलब हुआ कि हम जीरो पोटेंशियल से सम फिनाइट पोटेंशियल तक आते हैं। मेन इसीलिए हम इन्फिनिटी लेते हैं, फ्रॉम द इन्फिनिटी, ये कहने का मेन मोटो होता है मेरा। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल यही हो गया और यही कुछ जानना था। एक चीज़ हम बताते हैं कि पोटेंशियल हमेशा एब्सोल्यूट नहीं होता, फिर भाई बहुत अंदर जाना पड़ेगा। जो भी मेन हम चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, क्योंकि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ज़्यादा चार्ज मोशन करेगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, और वही काइनेटिक एनर्जी हमारा एक्चुअली हम चाहिए, बिकॉज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाह रहे हैं। और इसीलिए बैटरी भी क्रिएट किए, फिर उसमें ईएमएफ का जो कॉन्सेप्ट होता है इसी से फिर आता है। खैर अभी उतना बात नहीं कर पाएंगे हम, इतना ही। आगे यदि और भी कुछ समझना है और भी प्रॉब्लम हो रहा है बोलिएगा कि और भी, तो हमको बहुत सारा कमेंट चाहिए, कम से कम 10-12-15 स्टूडेंट यदि नहीं बोलेगा तो हम नहीं बना सकते। नहीं तो हम देखेंगे आगे होगा तो हम 10 का लेक्चर बनाएंगे, सोचेंगे। अभी हम श्योर नहीं है, बिकॉज मेरा अपना बहुत सारा पढ़ाई है, एक लेक्चर बनाने में काफ़ी टाइम चले जाता है। तो ऐसे ही जो भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो, पर्टिकुलर जो आपको बहुत टफ लगता है, हमको बोलिएगा। अभी भी हम बहुत पूरा तरीका से नहीं बात कर पाए, ये समझिए बहुत स्पीडअप में बात की, क्योंकि हमको अपने वे से जाना पड़ता है। हम डायरेक्ट यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन हम यदि चार्ज को आपको फील नहीं करवाएं, हमको पता है कि आपके रट क्या है, ये चार्ज वहाँ होता है, ये चार्ज को यहाँ रखेंगे, सब हवा में हो रहा है, तो वो हमको अच्छा नहीं होता। बिकॉज हम यदि पढ़ाते हैं तो हमको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, मेरा अपना बेस क्रिएट करना पड़ता है। अदरवाइज स्टूडेंट को ये नहीं बोले कि वो कमज़ोर होता है, बट जब उसका विजुलाइजेशन नहीं होता तो 20 से आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और मेरा अपना एक अलग प्रोसेस है पढ़ाने का, वो ऐसा नहीं है कि हम कहीं से स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि मेरे बीच का लेक्चर आपको समझ में नहीं आए, तो ऐसे बने रहिए। और यदि आप बोलिएगा तो बिल्कुल हम कुछ सोचेंगे ज़रूर। आज इतना ही। आप शॉर्ट में, मेरा जो कोशिश था हम थोड़ा सा समझाने का, हड़बड़ी में ही सही, आप समझ जाइए। इतना ही नहीं है, बहुत है, बस थोड़ा सा मेरा कोशिश है, और इतना ही समझ जाइए। धन्यवाद। छोड़ दीजिए इसको।